नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं और सब इंतजार कर रहे हैं कि इंतखाबात कब होंगे। इसी बीच जम्मू कश्मीर की जमीनी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की सरबराही में इलेक्शन कमीशन अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकता है। सरकारी जराये ने बताया कि 2 से 3 दिन के कयाम के दौरान इलेक्शन कमिश्नर यूटी जम्मू कश्मीर के दोनों सूबों का दौरा करेगा। जी हां, जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों का दौरा करेंगे। इस बीच उन्होंने बताया कि मुकम्मल कमीशन इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर के तमाम आला हुक्काम, जम्मू कश्मीर के 20 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स, तमाम तस्लीमशुदा कौमी और इलाकाई सियासी जमातों के नुमाइंदों और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ भी बातचीत करेगा। इस दौरान कमीशन, डिप्टी कमिश्नर्स, इलेक्शन कमीशन के हुक्काम, सियासी जमातों और दीगर तंजीमों से राय लेने का भी इम्कान है। नाज़रीन, आपको बता दें कि कुछ दिन कबल कर्नाटक इंतखाबात, असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में एक खला है जिसे पूरा करना वक्त की जरूरत है और इसे जल्द पूरा किया जाना चाहिए। इसी बीच उन्होंने यह भी कहा था कि इंतखाबी फहरिस्तों की जारी खुसूसी समरी नजरसानी से इंतखाबी शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर तोसी नहीं की गई तो जम्मू कश्मीर की हतमी इंतखाबी फहरिस्तें 10 मई को शाया की जाएंगी। बड़ी और अहम खबर से आपको बाखबर कर रहे हैं। नाज़रीन, माहिरीन का क्या कुछ मानना है ये आपको बताते चलें कि माहिरीन का मानना है कि मौसम गर्मा के सियाती मौसम और जून में शुरू होने वाली सालाना पवित्र अमरनाथ यात्रा और अगस्त में खत्म होने की रोशनी में मौसम खजां से पहले यहां असेंबली इंतखाबात के इनकाद का कोई इम्कान नहीं है। हालात साजगार न होने की सूरत में असेंबली इंतखाबात में मजीद ताकीर हो सकती है और फिर अप्रैल मई 2024 में होने वाले लोकसभा इंतखाबात के साथ इन असेंबली इंतखाबात का ऐलान किया जा सकता है और इनकाद हो सकता है। नाज़रीन, इससे पहले जम्मू कश्मीर में आखिरी असेंबली इंतखाबात नवंबर 2014 में मुनक्कद हुए थे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मखलूत हुकूमत ने मार्च 2015 में इक्तदार संभाला और जुलाई 2018 में बीजेपी के उससे दस्तबरदार के बाद मखलूत हुकूमत गिर गई। इसके बाद जम्मू कश्मीर को 2019 में मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका बना दिया गया था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम किया गया 2 हिस्सों में। यह 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट के जरिए दफा 370 और 35 को मंसूख करने के बाद हुआ था। ताहम जराए कहते हैं कि मुकामी पंचायती और म्युनिसिपल इंतखाबात इस साल होने का इम्कान है क्योंकि उनकी 5 साला मयाद जनवरी 2024 में खत्म हो रही है। इसी बीच अब आने वाला वक्त ही यह तय कर पाएगा जम्मू कश्मीर का दौरा करने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या कुछ कहते हैं। हालात का जायजा लेने के बाद क्या वाकई में जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में जल्द इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल अगर देखी जाए, सियासी गलियारों से जिस तरह के बयानात आ रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 की कार्रवाई के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ यह वादा किया गया था कि हम जल्द ही यूटी को स्टेट में तब्दील करेंगे और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करवाएंगे, जमहूरी निजाम को बहाल करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस तरह की सूरत हाल देखने को नहीं मिल रही है। ये मुख्तलिफ किस्म के बयानात, चाहे हम गुपकार इत्तेहाद की बात करें या फिर इससे अलावा जो मौजूदा वक्त की जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा हम देखते आ रहे हैं कि तमाम मुकामी सियासी जमातों की जानिब से बार बार यह कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराए जाएं और अगर सरकार यह दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में हालात साजगार हैं तो वो यहां इंतखाबात क्यों नहीं करवा रही है। इसी बीच एक बड़ा जो है बयान सामने आया कि महबूब मुफ्ती ने कहा कि जब तक न 370 बहाल होगा तब तक मैं असेंबली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लूंगी। और वहीं अब हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमिश्नर दौरा करने जा रहे हैं और दोनों सूबों के अंदर हालात का जायजा लेंगे। फिलहाल आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा कि वह यहां जायजा लेने के बाद क्या कुछ कहते हैं। आप देखते रहें कश्मीर उज़्मा। फिलहाल इतना ही।